बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम जनरल नॉलेज के कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो कि मोस्ट रिपीटेड हैं। ठीक है, काफ़ी सारे एग्जाम्स में वो पूछे गए हैं और आगे वाले एग्जाम में भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हमसे पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, उसके साथ जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बन सकेगी वो मैं आपको बताऊँगा। एक क्वेश्चन बता के इट मीन्स अगर मैं एक वीडियो में आपको 10 क्वेश्चन बता रहा हूँ तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को बनाते बनाते मैं आपको 100 क्वेश्चन बता के जाता हूँ। ठीक है, तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजमी देखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ WTO इज़ लोकेटेड इन। WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? WTO जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसका हेडक्वार्टर कौन से सिटी में है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, ये है लोकेटेड है जिनेवा में। जिनेवा जो कि स्विट्ज़रलैंड का एक शहर है। WTO ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर तो जिनेवा में है, लेकिन उसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, वो बनी कब थी? तो वो 1995 में जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। ठीक है, दूसरे जो ऑप्शन लिखे हुए हैं, पेरिस जो है ये फ्रांस का कैपिटल है, वाशिंगटन जो है ये USA का कैपिटल है, वाशिंगटन DC, ब्रुसल्स जो है वो बेल्जियम का कैपिटल है, जिनेवा जो है ये स्विट्ज़रलैंड का एक शहर है जिसे सिटी ऑफ कॉन्फ्रेंसेस भी बोला जाता है, और स्विट्ज़रलैंड का कैपिटल क्या है? वो है बर्न। अगला क्वेश्चन है, एशेज़ क्रिकेट सीरीज़ इज़ प्लेड बिटवीन। एशेज़ जो कि एक क्रिकेट सीरीज़ का नाम है जिसमें सिर्फ टेस्ट सीरीज़ खेली जाती है, वो किन दो कंट्रीज़ के बीच में खेली जाती है? इस क्वेश्चन का मतलब सिंपली ये है। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड जो है ये एशेज़ खेली जाती है, उनके बिटवीन टेस्ट मैच सीरीज़ होती है ये। ठीक है, जितनी भी कंट्रीज़ लिखे हुए हैं सबका पहले कैपिटल देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है कैनबरा, न्यूजीलैंड का कैपिटल है वेलिंगटन, इंग्लैंड का कैपिटल है लंदन, इंडिया का न्यू दिल्ली, पाकिस्तान का इस्लामाबाद, अफ़गानिस्तान का काबुल। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड की करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर, इंग्लैंड की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग, इंडिया की रुपीज़, पाकिस्तान की रुपीज़, अफ़गानिस्तान की अफ़गानी। ठीक है, जितने भी ऑप्शन जहाँ कहीं भी आपको नज़र आए ना, उन सब ऑप्शन को जो है तरतीबवार एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के हवाले से अपने बुक पर नोट डाउन कर लें, तो एक क्वेश्चन के जो है बहाने से आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, वू रोट द बुक ट्रेन टू पाकिस्तान। 1947 में जब पार्टीशन हो रही थी उस वक्त इस बुक को तरतीब दिया गया था जिसका नाम है ट्रेन टू पाकिस्तान। उसका बेसिकली राइटर कौन है, इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, खुशवंत सिंह इज़ द राइटर ऑफ ट्रेन टू पाकिस्तान। बेसिकली हम इसको बुक नहीं बोल सकते, नावल ही है, मेरे पास भी मौजूद है, उसमें बुक पर जो है नावल लिखा हुआ है। तो कहीं पर आपसे नावल पूछ ले या बुक पूछ ले तो आप दोनों पर खुशवंत सिंह पर जो है टिक लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, द कोस्ट लाइन ऑफ अफ़गानिस्तान इज़ डैश किलोमीटर। अफ़गानिस्तान की जो साहिली पट्टी है वो कितने किलोमीटर लॉन्ग है? ठीक है, कहीं कहीं पर जो है तुक्का लगाना नहीं होता, कहीं पर क्वेश्चन को समझना भी होता है। ठीक है, क्वेश्चन आखिर हमसे डिमांड क्या कर रहा है। कहीं पर अभी मैं सबको बोलूं कि आप तुक्का लगाएं तो कोई बोलेगा 200 किलोमीटर है, कोई बोलेगा 512 किलोमीटर है, कोई बोलेगा आपका क्वेश्चन ही गलत है 450 किलोमीटर है। लेकिन इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। मैंने आपको 1000 मरतबा बताया है कि अफ़गानिस्तान एक कंट्री है, उसकी कोई कोस्ट लाइन नहीं है। कोस्ट लाइन हम किसको बोलते हैं? एन एरिया बिटवीन सी एंड लैंड। ठीक है, तो जब अफ़गानिस्तान में कोई सी नहीं है तो जो है हमारे पास कोस्ट लाइन कहाँ से आएगी? जन्नत से तो नहीं आएगी ना। ठीक है, तो अफ़गानिस्तान की कोई कोस्ट लाइन नहीं है, और अफ़गानिस्तान जो कि हमारा एक पड़ोसी कंट्री है, अफ़गानिस्तान जो कि एक लैंड लॉक कंट्री है। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री लाइन है उसको हम बोलते हैं ड्यूरेंट लाइन। उसको कब ड्रा किया गया था? 1893 में। किसके दरमियान ड्रा किया गया था? ब्रिटिश की तरफ से थे मोर्टिमर ड्यूरेंट, जिसको हम सर ड्यूरेंट के नाम से भी जानते हैं, और अफ़गानिस्तान की तरफ से थे अमीर अब्दुर्रहमान, और ये एग्रीमेंट हुआ था काबुल में। काबुल जो कि अफ़गानिस्तान का अफ़गानिस्तान का कैपिटल है। 1893 का जिक्र आ गया तो 1893 में एक और बात हुई थी जो कि मैंने आपको कई मरतबा बताई है कि न्यूजीलैंड ने पहली मरतबा औरतों को वोट डालने का हक़ दिया था। न्यूजीलैंड जिसका कैपिटल है वेलिंगटन और जिसकी करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ रशिया। रशिया का कौमी परिंदा कौन सा है? ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ईगल जो है वो ये रशिया का नेशनल बर्ड है, गोल्डन ईगल। ठीक है, दूसरे जो ऑप्शन लिखे हुए हैं जैसे चकोर, चकोर पाकिस्तान का नेशनल बर्ड है। कीवी,
कीवी जो है वो न्यूजीलैंड का नेशनल बर्ड है। ईगल तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। रशिया का जिक्र आ गया तो रशिया का कैपिटल है मॉस्को। रशिया की करेंसी है रशियन रूबल। उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है रशियन। रशिया जो कि एक यूरेशियन कंट्री है, उसका कुछ हिस्सा जो है यूरोप में आता है, कुछ हिस्सा जो है एशिया में आता है। रशिया जो कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एरिया, ठीक है, दुनिया का भी और एशिया का भी, ठीक है। और यूरोप का कहीं पर सवाल आ जाए कि यूरोप का सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन, टर्म्स ऑफ एरिया और इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, ये दोनों ही रशिया है, ठीक है। एशिया का जो है इन टर्म्स ऑफ एरिया रशिया सबसे लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है। एक और क्वेश्चन आता है कि दुनिया में मुसलमान कंट्री कौन सा है सबसे लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया, तो वो है कज़ाकिस्तान, ठीक है। और रशिया का जो है वो प्रेसिडेंट कौन है, वो है व्लादिमीर पुतिन। अगला क्वेश्चन है इथोपिया वाज अर्लियर नोन एज, इथोपिया जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, उसका पुराना नाम क्या है। इस क्वेश्चन में सिंपली पूछ रहा है कि इथोपिया को पहले हम किस नाम से जानते थे, ठीक है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, एबेसीनिया वाज द ओल्ड नेम ऑफ इथोपिया, या इथोपिया वाज अर्लियर नोन एज एबेसीनिया, ठीक है। अब इसका नाम इथोपिया है। इथोपिया का कैपिटल क्या है, वो है एडिस अबाबा। और इथोपिया की करेंसी क्या है, वो है इथोपियन बीर, या खाली इसको आप बीर ही बुला सकते हैं, ठीक है। ऊपर जो ऑप्शन लिखा हुआ है सेलोन, सेलोन जो है श्रीलंका का पुराना नाम है। श्रीलंका जिसकी जो है करेंसी है वो है श्रीलंकन रुपीज़, और इसका कैपिटल है, इसके कैपिटल दो कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। एक है कोलंबो जो कि मोस्टली कंसीडर किया जाता है, लेकिन अब इसको न्यू भी कंसीडर किया जाता है कि श्री जयवर्धनपुरा। कहीं पर आपको कोई भी ऑप्शन नज़र आए तो आप उस पर टिक लगा सकते हैं, ठीक है। और जो बीच में लिखा हुआ है फार्मूसा, फार्मूसा इज़ द ओल्ड नेम ऑफ ताइवान, ठीक है। ताइवान जिसका कैपिटल है ताइपी, ताइपी सिटी जो जिसका कैपिटल है, और उसकी करेंसी है वो है न्यू ताइवान डॉलर। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड एट, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली मीटिंग कौन से सिटी में हुई थी, ठीक है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, उसका पहला सेशन हुआ था बॉम्बे में, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि पहली मीटिंग जो हुई थी उसको प्रिजाइड किसने किया था, वो थे वोमेश चंद्र बनर्जी या बैनर्जी, ठीक है, जिसको हम WC बैनर्जी भी बुलाते हैं। एक और आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी कब थी और किसने बनाई थी, ठीक है। ये 1885 में बनी थी और इसको बनाया था A.O. ह्यूम ने, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने। एक और क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम कौन था, वो एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट था, ठीक है। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस का जिक्र आ गया तो मुस्लिम लीग को भी देख लेते हैं। मुस्लिम लीग जो कि 1906 में बनी थी। ये भी पूछते हैं कि मुस्लिम लीग का पहला सेशन कहाँ पर हुआ था, तो वो हुआ था कराची में, 1907 में हुआ था। और उसको जो है किसने प्रिजाइड किया था, उसको किया था आमिर जी पीर भाई ने। अगला क्वेश्चन है इंडिया विंस फ्रीडम इज़ रिटन बाय, ये एक बुक का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम, उसका राइटर कौन है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, अबुल कलाम आज़ाद ने ये बुक लिखी थी इंडिया विंस फ्रीडम। अगला क्वेश्चन है द कैपिटल ऑफ क्यूबा इज़, क्यूबा जो कि एक नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है, उसका कैपिटल क्या है, ठीक है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, हवाना इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ क्यूबा, क्यूबा जिसकी करेंसी है क्यूबन पेसो। दूसरे जो ऑप्शन लिखे हुए हैं उन सब के कैपिटल और करेंसीज हम देख लेते हैं। मिन्स्क जो है ये बेलारूस का कैपिटल है, और बेलारूस जिसकी करेंसी है बेलारूसियन रूबल, ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन लिखा हुआ है ओस्लो, ओस्लो जो है वो नॉर्वे का कैपिटल है, और नॉर्वे की करेंसी क्या है, वो है क्रोन, नॉर्वे जिसे हम लैंड ऑफ मिडनाइट सन भी बुलाते हैं। और एथेंस जो है ये ग्रीस का कैपिटल है, और उसकी करेंसी है यूरो। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ नेटो, नेटो के टोटल मेंबर कंट्रीज़ कितनी हैं। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 31 टोटल मेंबर कंट्रीज़ हैं नेटो की। नेटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बनाया गया था 4 अप्रैल 1949 में वाशिंगटन DC USA में, और उसका हेडक्वार्टर है ब्रुसल्स में, ब्रुसल्स जो कि बेल्जियम का कैपिटल है। और जो है एक और आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लेटेस्ट स्टेट टू ज्वाइन नेटो, तो वो है फिनलैंड, और फिनलैंड का कैपिटल क्या है, वो है हेलसिंकी। नेटो का कहीं पर आपसे पूछ लें तो वो किस चीज़ का अलाइंस है, तो वो है मिलिट्री अलाइंस। और नेटो की दो जो है नेशनल लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, वो है इंग्लिश और फ्रेंच। एक और आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सी मुस्लिम कंट्री है जो कि नेटो की मेंबर है, तो वो है तुर्की।
तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद भी आएगी और डेफिनेटली आपके काम भी आएगी। ये सारी चीज़ें जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ आप अपने बुक पर नोट डाउन कर लें। और वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।